तो हेलो गाइस, कैसे हो। और भाई मैं आज ले गया हूँ अपनी जीके जीएस की पहली क्लास। और सबसे पहले जीके जीएस में क्या करेंगे, हम जितनी भी नदियां हैं उनके सबके अलग अलग क्वेश्चन निकाल लेंगे। आज मैंने पहली जो नदी ली है भाई, वह है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। उनके क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के जितने भी आज तक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनके मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना के लिख दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई क्या है, कौन सी नदी सांगापो के नाम से भी जानी जाती है? क्या पूछा है? कौन सी नदी सांगापो, क्या सांगापो के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी है भाई? हमारी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? पुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। उसके भाई अगला क्वेश्चन है भाई कि सादिया सादिया घोबरी सादिया घोबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? क्या पूछा गया है? सादिया घोबरी घोबरी खंड को, क्या है? सादिया घोबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो भाई कहाँ है ये? ब्रह्मपुत्र पर। किस पे? ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है भाई। जितने भी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस नदी की जल भंडार क्षमता सबसे कम है? क्या पूछा गया है? किस नदी की जल भंडार क्षमता सबसे कम है? तो किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र की। ये जब एग्जाम में आएगा तो भाई हमें सभी यह सबको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की क्या है? जल भंडार क्षमता क्या है? वो कम है। ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ठीक है। तो कौन सी बनाती है भाई? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के जितने भी क्वेश्चन है भाई मैंने सारे ले लिए, सारे ही मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा हमारा भारत में बनाती है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है। ठीक है। क्या है? किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है भाई जिसको हम रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं? क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को। किसको? ब्रह्मपुत्री को। ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? क्या है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है भाई? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। बुरही, क्या है? बुरही और दिहिग किस नदी की सहायक नदी है? ये याद रखनी है तुम्हें। 3 नदी है इसकी सहायक नदी, एक तो लोहित, एक बुरही और एक दिहिग। क्या है? दिहिग। तो क्या है? बुरही दिहिग किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है भाई ये सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 8। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? अब ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहाँ जाना जाता है भाई? कहाँ जाना जाता है बताओ कमेंट में। बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में। किसमें जाना जाता है भाई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 9। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? पूछता है कि भाई क्वेश्चन में कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो भाई इसका होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश। 9 है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले प्रवेश करती है भाई हमारी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये भाई एनटीपीसी में, किसमें? एनटीपीसी में भाई जरूर 100%, जरूर 100 के 100% पूछे जाएगा। कोई ना कोई इनमें से कोई ना कुछ। मेरे पास 18 क्वेश्चन है। 18 में से जिस दिन पे तुम्हारा एग्जाम होगा तो उस दिन देखना
एक दो क्वेश्चन 100%, 18 में से 3 तो आएंगे ही आएंगे। अगला देखते हैं भाई 9, 10 देखते हैं भाई, 10वां देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग क्या बोलते हैं भाई? दिहांग क्या? दिहांग क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं भाई, दिहांग बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है, ये याद रखना है। बहुत मेहनत से बनाए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स। ठीक है, वो जितनी भी नदियां हैं सारी नदियों के तुम्हें अच्छे से अच्छे नोट्स बना के दूंगा कि ताकि तुम्हारे याद रहे। शॉर्ट है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इनको लिखना है और लिखने के साथ तुम्हें पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के सारे क्वेश्चन बस नोट कर लो। अगला है भाई क्वेश्चन, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? लोहित नदी, अब देखो यहाँ है ना लोहित, किसकी? तो ब्रह्मपुत्र की। सिंपल सी बात है, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो किसका है? ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी का, नदी का क्या है? अंग है। अंग पूछा गया ना हमसे, अंग, तो अंग है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भाई ये याद रखने टॉपिक कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला देखते हैं 13वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, यह है सांगापो। क्या? सांगापो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? ठीक है, सांगापो हम ब्रह्मपुत्र के नाम जानते हैं, सांगापो के और दिहांग के नाम। किसके? देहांग के। किसके? दिहांग नहीं, देहांग। किसके? देहांग के। ठीक है, तो देहांग के। सांगापो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो किसके हैं भाई? ब्रह्मपुत्र के। किसके? ब्रह्मपुत्र के। किसके हैं? ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, किस नदी को तिब्बत में, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, तिब्बत में इसका अलग नाम रख दिया। किस नदी को तिब्बत में सानंगे, क्या? सानंगे, सानंगे, सानंगे। ठीक है, सानंगे, अधन्य सानंगे, सानंगे। ठीक है, सानंगे पो क्या है? सानंगे पो। और बांग्लादेश में जमुना। किसका? जमुना, जमुना। बांग्लादेश में किस नाम से बोलते हैं? जमुना के नाम से। और भाई तुम्हारा तिब्बत में सांगेपो, सांगेपो, सांगेपो के नाम से जाना जाता है। क्या है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है हमारी? ब्रह्मपुत्र। यह है हमारी ब्रह्मपुत्र, यह है हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगली देख लो 15 क्वेश्चन नंबर 15, किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? उद्गम मतलब कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, उद्गम स्थान। तो किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो तिब्बत में किसका है भाई? जब भी कोई तिब्बत का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले याद रखना है हमारा क्या? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? उद्गम स्थान। ठीक है, कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, अब मैं 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जरा वे भी तुम्हें करा दूं, फिर एक के क्वेश्चन लिए जो नोट्स मैंने बनाई है खत्म हो जाएंगे। अभी जितनी भी सारी नदियां हैं उनके सबके जितने भी हैं क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ करा दूंगा। जितने भी और भी हैं, इसके भी और भी मुझे बनाने हैं, जितने भी होगा तो मैं इनको करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 16। क्या है? 16 पूछा गया है, इसमें मैंने धनसिरी। क्या है? धनसिरी, 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 धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी क्या है? किस
नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो भाई किसकी है? यह है हमारी ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। यह हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है भारत की? देखो क्वेश्चन नंबर 17, भारत की कौन कौन सी भारत की कौन सी सबसे, किससे? सबसे चौड़ी, क्या है? सबसे चौड़ी क्या है? सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। तो भाई कौन सी है हमारी? भारत की सबसे सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आज मैं इतना ही बना पाया। तो भाई चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर एक नदी हो, हर एक राज्य हो, उनके हर डिटेल से समझा सकूं। जितने क्वेश्चन हो ये हैं बस याद करने हैं। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है? क्या पूछा गया है? कौन सी कौन कौन सी नदी कहाँ पे? चीन, किसमें? चीन, भारत और और कहाँ पे? क्या है? बांग्ला बांग्लादेश बांग्लादेश से बांग्लादेश से बांग्लादेश से होकर बांग्लादेश से होकर बहती है। क्या करती है? बहती है। सॉरी, एक मिनट। बहती है। तो कौन सी बहती है भाई? तीन, जो हमारी तीन किस्में, तीन कंट्री में बहती है। तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्म ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ बहती है भाई? चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। तो भाई आज के लिए इतना ही हो, तो चैनल को लाइक और शेयर करें। आगे जितने भी मेरे क्वेश्चन आएंगे, इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे, अगर ब्रह्मपुत्र नदी से भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें मैं जरूर कराऊंगा। बाकी आगे जितनी भी और नदियां हैं, मैं उनके सारे जितने क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं सारे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक जहाँ से मुझे मिलेंगे, बुक से मिलो, नेट से मिलो, जहाँ से मुझे मिलेंगे वहां से मैं जरूर कराऊंगा, कि ताकि जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हों, जितने भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको, उनका जो लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना है भाई। जय हिंद।